ईश्वर की सर्वशक्तिमानता, क्या कोई सीमा है? ईश्वर एक ऐसा शब्द जो अनंत शक्ति, ज्ञान और करुणा का प्रतीक है। लेकिन क्या ईश्वर, जिन्हें हम सर्वशक्तिमान मानते हैं, क्या वे भी किसी नियम से बंधे हैं? क्या उनकी शक्ति की कोई सीमा है? यह प्रश्न युगों से दार्शनिकों और आध्यात्मिक जिज्ञासुओं को मथता रहा है। हमारे धर्म ग्रंथों में ईश्वर को सृष्टिकर्ता बताया गया है, जो इस विशाल ब्रह्मांड का निर्माण और संचालन करते हैं। लेकिन क्या सृष्टि के नियमों का पालन स्वयं सृष्टिकर्ता पर भी लागू होता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हमें गीता और पुराणों में मिलता है। ईश्वर की सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमानता का अर्थ यह नहीं है कि वे स्वेच्छाचारी हैं। वे न्यायप्रिय और धर्मपरायण हैं। यदि ईश्वर नियमों का उल्लंघन करते हैं तो सृष्टि में अराजकता फैल जाएगी। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का उपदेश देते हुए कहते हैं कि कर्म करना हमारा धर्म है, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि स्वयं भगवान, इस ब्रह्मांड के रचनाकार, कर्म करते हैं। गीता के 4 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि ईश्वर भी धर्म की स्थापना के लिए कर्म करने को बाध्य है। ईश्वर की यह लीला कर्म के सिद्धांत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर अपनी बनाई हुई व्यवस्था का सम्मान करते हैं और स्वेच्छाचारिता से नहीं, बल्कि नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक विज्ञान, विशेष रूप से क्वांटम भौतिकी, भी इस विचार का समर्थन करती है कि ब्रह्मांड एक सुनिश्चित व्यवस्था के तहत कार्य करता है। क्वांटम भौतिकी बताती है कि ऊर्जा के सूक्ष्मतम कण भी एक निश्चित पैटर्न और नियमों का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए, ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यह सिद्धांत ब्रह्मांड के हर स्तर पर लागू होता है, चाहे वह एक तारे का जन्म हो या फिर एक पत्ती का गिरना। यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड एक विशाल, जटिल और आत्मनियंत्रित प्रणाली है, जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।